हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बहुत 2-3 क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे। 3-4 क्वेश्चन जो भी है बेबी कर्व मेथड के मैंने अच्छे से मैंने डिटेल में उनका एनालिसिस किया था ना, और आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आया था। आप लोगों ने क्वेश्चन और भी ट्राई किए होंगे, आप क्वेश्चन और भी ट्राई कर सकते हैं। जो भी बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उनमें जाके अलजेब्रा पे जाके है ना, आप सिंगेज पे सिंगेज लर्निंग पे जाइए, है ना। उस पर आप जाके जो लीनियर इक्वलिटीज़ पे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, है ना। और जो भी आपके पास मार्केट से जो भी अवेलेबल मटेरियल हो उससे आप सॉल्व कीजिए, है ना, क्वेश्चन पे। क्योंकि क्वेश्चन सारे जो भी मैं करता हूँ सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चंस आपके हर तरह के क्वेश्चंस को, हर एक तरह के वेरिएशंस को कवर करते हैं, है ना। तो चलो हम आज बेबी कर्व मेथड पे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं और फिर चलो। तो ये क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसे है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा ना। तो इसमें क्या करना है, x की पावर 4 x माइनस 1 होल की पावर 3, है ना, x प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, x माइनस 5 x प्लस 6 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। आप इसको पॉज कीजिए कंप्यूटर अपनी इसकी स्क्रीन को, है ना। आप पॉज कीजिए और अपने से करने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन हमने किए थे, हमको सेम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको, है ना। आप लोगों का आंसर भी आया होगा। ठीक है, जिनका नहीं आया तो क्यों नहीं आया है, कारण क्या है, आपको देखना है और फिर गलती ना हो उस चीज़ को आपको, है ना, कि गलती आपको दोबारा ना हो। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पर देखो पहले कि ऑड पावर कौन कौन सी है। ऑड पावर x माइनस 1 है, x माइनस 5 है और हो गया, इतनी ही है क्या जी। हाँ, x माइनस, अच्छा ऑड पावर इतनी ही है, x माइनस 1 की होल पावर 3, x माइनस 5 की होल पावर 1, x माइनस 1। हाँ, तो कन्वर्ट इनटू लीनियर फॉर्म में हम कुछ कन्वर्ट करेंगे इनकी जो ऑड पावर्स हैं, है ना। तो x माइनस 5, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इसके इवन पॉइंट्स क्या, जो इवन पॉइंट्स हैं, जो इवन जो इसके क्रिटिकल जो फैक्टर जो इसकी पावर है जो इवन, उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं आपके, वो हो गए x, यहाँ से 0 आ गया, 0 आ गया, और क्या क्या हुआ बात कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की। इवन पे 0 आ गए जहाँ पे हमको चेक करना है, -2 आ गया और -6 आ गया। ये सभी सॉल्यूशन के पार्ट होंगे, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में तो दिए नहीं है और इक्वलिटी साइन यहाँ पे लगा है, तो मतलब कि अगर ये वैल्यू इस पर रख दी जाए तो 0 हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन को जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको होल्ड करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट होंगे 0, -2, -6। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसको नंबर लाइन पे लेते हैं, इसको नंबर लाइन लो, नंबर लाइन पे इसको पुट करो। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 5। ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो ये चीज़ हो गई। तो इसका लिख देते हैं फाइनल सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे वो होगा किस पे, लेस देन और इक्वल टू 0 पे, मतलब कि 1 to 5 x बिलोंग्स टू 1 to, ठीक है, 1 to 5। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया। ठीक है, 1 to 5। अच्छा, हमको करना क्या था, करना ये हमारा सॉल्यूशन आया, हमको फाइनल सॉल्यूशन पे जाना है क्वेश्चन के। तो फाइनल पे सॉल्यूशन पे जाने में क्या करेंगे, देखो जो हमको ये पॉइंट 0, -2, -6, 0, -2, -6, ये पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे, ये पॉइंट सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। लेकिन 1 to 5 के बीच में हमारे ये कोई भी वैल्यू नहीं आती हैं, तो हम इनको अलग से लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, तो देखो इसका जो मैं फाइनल सॉल्यूशन है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट हियर फाइनल सॉल्यूशन
क्या होगा, x बिलोंग्स टू है ना, जो ये 1 to 5 है ना, ये 1 to 5 है। तो यहाँ पे देखो कि 1 to 5 पे जो भी हमारा अभी जो हमको जो इवन पावर पे जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं 0, -2, -6, तो इन पॉइंट्स को हमको इंक्लूड, मतलब ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे। तो अगर ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे तो सिंपल है, इस पे देखो, इसका हम फाइनल सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट हियर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 to 5, है ना। फिर यहाँ पे यूनियन, मैंने ये बात मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे यूनियन का मतलब आप हर जगह जानते हैं, यूनियन का मतलब होता है और मीन्स ऐड, एडिशन करते हैं हम, है ना, एडिशन करते हैं, मतलब ऐड करते हैं दो टर्म्स को। तो 1 to 5, अब यहाँ पे आप करली ब्रैकेट बनाएंगे, करली ब्रैकेट पे जो भी ये क्रिटिकल पॉइंट्स है 0, -2 और -6, ये आपके सॉल्यूशन का इसका पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका आ गया फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, ये आपका आ गया। ठीक है, इसमें मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार आपको समराइज कर देता हूं। देखो इसमें हमने किया क्या, देखो हमने सबसे पहले अपनी जो ऑड पावर्स थी उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना, लीनियर फैक्टर फॉर्म में, और जो इवन पावर्स थी उनको रिमूव कर दिया। लेकिन जो उनके पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उनको चेक किया कि क्या वो सॉल्यूशन का पार्ट हैं, अगर हैं तो कैसे उनको लिखेंगे, है ना, उस चीज को भी हमको थोड़ा सा इस पे देखते हुए चलना है। ठीक है, और उन चीज को देखते हुए हमने इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखा, है ना, जो कि आया 1 to 5 यूनियन करली ब्रैकेट के अंदर 0, -2, -6, ये हमारे पार्ट्स हो गए सॉल्यूशन के। ठीक है, चलो तो ये का क्वेश्चन का हो गया। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या है इसमें, है ना, इसको पॉज करो, इसको अपने से करने का प्रयास करो, इसको पॉज करो इस क्वेश्चन को और अपने से करने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, क्या बोल रहा है, इंटीग्रल बस नहीं बोला है या फिर निगेटिव, पॉजिटिव इंटीग्रल बोल रहा है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x² 3x - 4 की होल पावर 3, x - 2 की होल पावर 4, x - 5 की होल पावर 5, 2x + 7 की होल पावर 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसके नंबर ऑफ पॉसिबल जो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे इसके वो 4 होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे या फिर ओनली 1 होगा। जो भी होगा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, वही है, सेम चीज़ है। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग, कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना है ऑड पावर्स, इवन पावर्स। तो इवन क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ पे x = 0 ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा, 2 ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा, -5 तो नहीं होगा, लेकिन -7/2 जो इसका इवन, जो जिसकी पावर इवन है, ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ से केवल मात्र 0 और 2 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे है और डिनोमिनेटर पे जैसे ही -7/2 पुट करेंगे 7 की जगह, हमारा जो सॉल्यूशन, जो हमारा रिजल्ट है वो अनडिफाइन हो जाएगा। जो हमारा सॉल्यूशन है, इसका रिजल्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो उसी चीज़ से बचने के लिए -7/2 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, 0 और 2 में सॉल्यूशन का पार्ट होगा, और तो अब हम सिंपल से कन्वर्ट कर देते हैं ऑड पावर को लीनियर फैक्टर फॉर्म में, है ना। तो 3x - 4 की होल पावर 3 था, तो उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2x x - 5 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। ठीक, और यहाँ पे 4/3 5, तो 4/3 5 -∞ +∞, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
ठीक है, ये कुछ हुआ, ये कुछ ऐसे हुआ। तो अब यहां से एक चीज को देखो, यहां से अब आपको क्या करना है, देखना क्या है, इसको करना ही तो है यार, है ना, इसको करना ही तो है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, फिर मैं फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा। इसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखने जाऊं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जाऊं तो इसका सॉल्यूशन कुछ होगा, लेस देन इक्वल्स टू पे 5 पे आएगा आपका 4/3 पे आएगा आपका क्लोज इंटर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और 5 आपका जो होगा एक्सक्लूडेड है, 5 आपका एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 है आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर पे है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, फाइनल सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए 0 और 2 को जो इंक्लूड करे, 0 और 2 को जो इंक्लूड करे, 0 और 2 को जो इंक्लूड करे, तो यहाँ पे और -7/2 को एक्सक्लूड करे, -7/2 जो हमारा -7/2 वाला जो है सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, मैं आई एम गोइंग टू राइट हियर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन x belongs to x belongs to 4/3 5, है ना, और यहाँ पे यूनियन पे 0 हमारा जो है सॉल्यूशन का पार्ट होगा, तो हम उसको करली ब्रैकेट पे कुछ ऐसे लिखेंगे, और -7/2 जो है उसको हमको डिलीट करना है। -7/2 मतलब कि -7/2 है क्या है, 7/2 होगा, -7/2 कहाँ होगा, 2 होगा, 7/2, हाँ -7/2 है जो, -7/2, हाँ -7/2 है जो, वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो -7/2 तो आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, एक क्वेश्चन लिखने में यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हुई है, और त्रुटि जब हुई है तो उस त्रुटि को हम सुधारते हैं, और त्रुटि को सुधारते हुए माइनस साइन यहाँ पे फेंक दिया। ठीक है, 2x - 7 ये क्वेश्चन था, 2x - 7, तो -7/2 जो है हमको लाना, जो -7/2 है इसको हमको डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल सा -7/2, है ना, इसको हम डिलीट कर दें। ये हमारा इस पर्टिकुलर जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन हुआ। ये दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, नॉट फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज question says number of positive integral solution of this particular equation. So क्या करें इसको, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, इसके सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे वो लिख लेते हैं। x = इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल 4/3, हाँ 4/3 मीन्स दैट 1 पॉइंट समथिंग, है ना, तो इसका जो होगा 2 होगा, एक सॉल्यूशन होगा इसका 2 होगा जो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा। 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 जो है आपका एक्सक्लूडेड है, मतलब 5 जो है सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में है। और हो सकता है 0 आप, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है, 0 हमारा इंटीजर तो है, 0 इंटीजर तो है, लेकिन
हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 3 4 है ना, मतलब 3, मतलब कि हमारे 3 हमारे पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन होंगे। 0 को पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर यही होते हैं 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे 3 हमको पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन मिले, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 3। तो होपफुली कि आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं, है ना। और देखो एक टीचर का जो होता है, मैं एक चीज़ तुमको बता देना चाहता हूँ, एक जो टीचर का जो आपके एक मेंटर, एक टीचर का जो एफर्ट होता है, एक टीचर का एफर्ट जो होता है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो होता है 40% का, लेकिन जो स्टूडेंट का इट्सल्फ जो उसका रोल होता है अपने खुद की सक्सेस पे, वो होता है 60% का, है ना। टीचर केवल मात्र 40%, इसलिए कि टीचर एक डायरेक्शन सही अगर प्रोवाइड करे तो बच्चे के लिए हेल्पफुल होता है, बाकी 60% मतलब मोर देन हाफ आपको खुद ही करना है। तो आप क्वेश्चन करें सॉल्व, आप जब ये करते हैं आप केवल मात्र नोट्स ना बनाएं, अगर आप नोट्स बस बना रहे हैं तो गलत है। आप नोट्स बनाएं और साथ में नोट्स बनाने के बाद आप एक ही क्वेश्चन करें, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन उठा के, मतलब एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन जिस हिसाब से आप समझ रहे हैं चीज़ों को, आप उस क्वेश्चन को उठा के करिए, देन उसके बाद फिर अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, है ना। और जो आपके पास डेली आपको 1-2 वीडियो आ ही रहे होंगे, 2 वीडियो तो एटलीस्ट आ ही रहे होंगे, तो आप करते चलिए चीज़ों को, ठीक है। तो आप एंड में देखेंगे कि आपके पास होल इनइक्वलिटी आपको अब दोबारा पढ़ने की जरूरत कभी ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा आपको इस बात को मैं लिखित कहीं भी बोलूँ तो मैं दे दूँ, है ना। तो इस चीज़ को है, अब हम जो सेकंड है, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे हम मॉडल्स इनइक्वलिटी स्टार्ट करेंगे, जो आपके एज पर जेई सिलेबस के हिसाब से है, हाँ। तो मॉडल्स इनइक्वलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो आप लोग एंजॉय करो लेक्चर को, ठीक है, एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।